हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट वाईएसके। आज हम बात करेंगे क्रेन ऑपरेटर क्वालिफिकेशन एंड स्किल के ऊपर। तो चलिए इसको कुछ पॉइंट के माध्यम से देखते हैं कि क्रेन ऑपरेटर के अंदर क्या क्वालिटी, क्या क्वालिफिकेशन और स्किल होनी चाहिए। पहला पॉइंट है क्रेन ऑपरेटर शुड बी लिटरेट। तो क्रेन ऑपरेटर पढ़ा लिखा होना चाहिए। दूसरा है शुड अंडरस्टैंड लोकल लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन बिटवीन ऑपरेटर एंड रिगर। तो यहाँ पे एक चीज क्या है कि क्रेन ऑपरेटर जो हो लोकल लैंग्वेज को जानता हो, ताकि रिगिंग एक्टिविटी अगर होती है तो जो रिगर द्वारा जो बोला जाता है उसकी बातों को अच्छे से समझे कि क्या बोल रहा है, ताकि वो प्रॉपर एक्शन ले पाए। अगर कम्युनिकेशन यहाँ पुअर रहेगा, अगर उसके लैंग्वेज को नहीं समझेगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे शुड बी ट्रेन इन लिफ्टिंग वर्क। तो क्रेन ऑपरेटर को लिफ्टिंग वर्क में ट्रेंड होना चाहिए एंड शुड हैव नॉलेज ऑफ रिगिंग ऑफ लोड। और लोड को किस तरह से उठाना है, कितना लोड उठाना चाहिए, क्रेन की कैपेसिटी क्या है, ये सब के बारे में उसको फुल नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है शुड नॉट बी कलर ब्लाइंड एंड डीप। तो कलर ब्लाइंड एंड डीप का मतलब यहाँ पे हुआ कि मैं सभी क्रेन की बातें कर रहा हूँ। यहाँ पे जो क्रॉलर माउंटेड क्रेन है तो ठीक है, साथ में मैं ईओटी क्रेन की भी बात कर रहा हूँ। तो ईओटी क्रेन में रात में जब एक्टिविटी हो तो वहाँ से बहुत सारे कलर है जो वहाँ पे रहते हैं, तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस उसको नहीं होना चाहिए। और साथ में वो डीप नहीं होना चाहिए। डीप मतलब सुनने में उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ऑपरेटर के अंदर ये भी चीज देखनी चाहिए कि उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है और वो डीपनेस नहीं है। शुड नॉट हैव फोबिया ऑफ हाइट। तो इसमें फोबिया ऑफ हाइट का मतलब हुआ कि क्रेन ऑपरेटर जो ईओटी का रहते हैं उनको हाइट पे जाना पड़ता है, क्योंकि उनके केबिन ऊपर में होते हैं। तो वहाँ पे हाइट फोबिया का भी वहाँ प्रॉब्लम हो सकता था। हाइट फोबिया उसको नहीं होना चाहिए, इसका चेक किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है शुड हैव फुल नॉलेज ऑफ हैंड सिग्नल। क्रेन ऑपरेटर को हैंड सिग्नल की फुल नॉलेज होनी चाहिए, ताकि कोई भी सिग्नल अगर हाथ के द्वारा दे रहा है तो अच्छे से समझे वो क्या सिग्नल दे रहा है, क्या एक्शन लेना है। वेन एवर देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ डस्ट एंड फ्यूम। तो जहाँ पे डस्ट और फ्यूम्स का प्रॉब्लम है जिसके कारण विजिबिलिटी पुअर है, नहीं दिख रहा है, तो उस केस में बाकी टॉकी का इस्तेमाल करना चाहिए। और बाकी टॉकी पे जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है उसको समझना चाहिए। यहाँ पे हैंड सिग्नल काम नहीं करेगा क्योंकि दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पे डस्ट भी है, फ्यूम्स भी है। नेक्स्ट देखेंगे ऑपरेटर शुड हैव ट्रेनिंग। तो ऑपरेटर को है जो ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस काम को करता है उसके बारे में बीच बीच में रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। एंड शुड बी एबल टू यूज फायर फाइटिंग एप्लियंसेज। और उनको फायर फाइटिंग का फायर एक्सटिंग्विशर चलाने के लिए आना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उस केस में उसका इस्तेमाल वो कर पाए। नेक्स्ट है फिटनेस सर्टिफिकेट शुड बी रिन्यू ऑन टाइम। तो फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए जो कि ऑलरेडी सभी जगह होते हैं टाइम टू टाइम। नेक्स्ट जो है ऑपरेटर शुड हैव एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग ऑपरेटर क्रेन। तो कम से कम इसको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नेक्स्ट दो देखेंगे ही शुड हैव नॉलेज अबाउट द इमरजेंसी स्टॉप स्विच लोकेशन टू इमरजेंसी। तो इनके साथ है क्या होनी चाहिए, क्रेन का तो सारी जानकारी रहती है, साथ में इमरजेंसी स्विच कहाँ पे है, इमरजेंसी स्टॉप कहाँ है, उसके बारे में भी इनको नॉलेज होनी चाहिए, ताकि इमरजेंसी में उसका यूज कर सके और उसका इस्तेमाल कर सके। तो अभी एक छोटी सी जानकारी थी क्रेन ऑपरेटर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और स्किल क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या गुण होनी चाहिए, तो जिसपे हमने अभी चर्चा किया। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।